सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। स्वर्ग में देवता भी उनका अभिनंदन करते हैं जो हर पल हनुमान जी का वंदन करते हैं। तो जय श्री बालाजी महाराज। आज की कथा बहुत ही खास और बहुत ही अलग है, तो चलिए शुरू करते हैं। कथा अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जरूर। और ऐसी कथा है जो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। तो पहले कथा शुरू करते हैं। यह कथा केवल राम कथा की शुरुआत नहीं बल्कि त्याग, भक्ति, ज्ञान और विनम्रता की पराकाष्ठा का प्रतीक है। भगवान श्री राम का जब अयोध्या में राज्याभिषेक हो गया तो हनुमान जी हिमालय चले गए। गहन तपस्या में भक्ति में लीन रहते हुए एक विशाल शिला पर प्रतिदिन अपने नख से यानी नाखूनों से राम कथा लिखते थे। और यह लेखन केवल कथा ही नहीं बल्कि श्री राम जी की महिमा, चरित्र और उनकी लीला की दिव्य अनुभूति थी, जो बाद में हनुमत रामायण के रूप में पहचानी गई। महर्षि वाल्मीकि जी ने भी कठिन तप और साधना से वाल्मीकि रामायण की रचना की। जब वो इसे भगवान शिव को समर्पित करने कैलाश पर पहुंचे तो देखा कि हनुमान जी ने वहां नख लिखित रामायण लिखा है। उन्होंने नख से जो रामायण लिख दिया, उस दिव्य लेखनी को देखकर चिंतित और चकित हुए वाल्मीकि जी। उन्हें लगा कि तपस्या व्यर्थ हो जाएगी, हनुमान जी की रचना कहीं अधिक श्रेष्ठ है, कहीं अधिक भावपूर्ण है। महर्षि वाल्मीकि जी की भावना को समझते हुए, उनकी कृति को सम्मान देते हुए हनुमान जी ने अपनी रामायण को प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर समुद्र में प्रवाहित कर दिया। यह केवल एक ग्रंथ का विसर्जन नहीं था, यह उनके समर्पण, विनम्रता और दूसरों की भावना को आदर देने की मिसाल थी। हनुमान जी के इस त्याग और महानता से प्रभावित होकर महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें प्रणाम किया और वचन दिया कि कलयुग में मैं पुनः जन्म लूंगा और ऐसी रामायण रचूंगा जो आम जनमानस की भाषा में होंगी। यह संकेत तुलसीदास जी की रामचरितमानस का आधार बन गया। कहा जाता है कि कालिदास जी के समय में समुद्र तट पर एक रहस्यमयी पट्टिका शिलालेख मिली, जिसे विद्वानों के अध्ययन हेतु सार्वजनिक रूप से टांगा गया। कालिदास जी ने उसकी लिपि को समझा और जान लिया कि ये साधारण लेख नहीं है, हनुमत रामायण का अंश है। बाद में ये शिला तुलसीदास जी को मिली, उन्होंने इसे सौभाग्य मानकर पूज्य भाव से स्वीकारा। तो ये कथा थी हनुमत रामायण की। ऐसी ही एक कथा आपको और सुनाती हूँ, जो है महाभारत काल की। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन अपनी अद्वितीय वीरता और धनुर्विद्या पर अधिक गर्व करने लगे थे। युद्ध में लगातार जीत मिल रही थी, अपराजय रहने की भावना थी, अंदर अहंकार जन्म लेने लगा था। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर इस धरा का अर्जुन खुद को मान लिए थे। लगता था कि समकक्ष कोई है ही नहीं। एक बार तीर्थ यात्रा के दौरान जब अर्जुन रामेश्वरम पहुंचे, जहां हनुमान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई के समय वानरों की सहायता से समुद्र द्वार पर पुल बनाया था, उस राम सेतु को देखकर अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि भगवान राम तो परम शक्तिशाली हैं, फिर उन्होंने पत्थरों का सहारा लिया क्यों? वो तो बाड़ों से ही एक अटूट पुल बना सकते थे, बाढ़ की जो है पुल तैयार हो सकती थी। उन्हीं विचारों में डूबे अर्जुन को वहां एक वानर दिखाई दिया, जो कि कोई और नहीं, स्वयं श्री राम जी के अनन्य भक्त हनुमान जी थे। हनुमान जी ने अर्जुन की आंखों में छलकता घमंड पहचान लिया और मुस्कुराते हुए पूछ लिया, हे पार्थ, किस सोच में डूबे हो? अर्जुन ने अपनी बात रखी कि यदि मैं श्री राम जी के समय में होता तो अकेले बाणों से समुद्र पर ऐसा पुल बना देता जिसे किसी भी वानर का भार भी तोड़ ना पाता। इतनी बड़ी सेना की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। हनुमान जी ने बड़े शांत स्वर में उत्तर दिया, अर्जुन, तुम्हारे बाणों में शक्ति होगी, परंतु वानरों का भार कोई साधारण बात नहीं थी। यदि श्री राम ने पत्थरों का सहारा लिया तो उनमें भी गहरा अर्थ था। अर्जुन को यह बात सहन नहीं हुई। उन्होंने चुनौती दे दी, बोला, मैं सिद्ध कर सकता हूं कि मेरा बाणों का पुल अटूट रहेगा। हनुमान जी बोले, तो फिर परीक्षा हो जाए। मेरे 3 कदम, बस 3 कदम चलते ही वह पुल टूट जाएगा, तो तुम्हें अग्नि में प्रवेश करना है। अर्जुन ने स्वीकृति दे दी। तीरों से एक सुंदर सा पुल बनाया। हनुमान जी ने श्री राम जी का स्मरण किया, पहला कदम रखा, पुल थोड़ा सा डगमगाया। दूसरे कदम पर पुल में कंपन हुआ और जैसे ही तीसरा कदम पड़ा, वह पुल पूरी तरीके से टूट गया, सरोवर में गिर गया।
अर्जुन स्तब्ध रह गए। अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा निभानी थी, अग्नि में प्रवेश करने की तैयारी की, तभी भगवान वहां प्रकट हो गए। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन रुको। दोनों को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण भगवान हनुमान जी की ओर देखकर कहते हैं, पवनसुत, आज तुमने अर्जुन को ठीक पाठ पढ़ाया है, लेकिन क्या तुमने सोचा कि पुल टूट कैसे गया? हनुमान जी ने उत्तर दिया, मुझे लगा कि ये पुल ठीक नहीं है। भगवान बोले, नहीं, तुमने अंतिम कदम रखा तब मेरा शरीर घायल हुआ। मैं स्वयं कछुए के रूप में उस पुल के नीचे लेटा था ताकि तुम्हारे पग का भार सह सकूं। यदि मैं नहीं होता तो पुल पहले ही क्षण में टूट जाता। यह सुनकर हनुमान जी भाव विभल हो गए, भगवान के चरणों में गिर गए, आंखों से अश्रु निकलने लगे और क्षमा मांगने लगे। अर्जुन ने कहा, प्रभु, अहंकार ने मेरी बुद्धि ढक ली थी, अब मुझे भक्ति और विनम्रता का अर्थ समझ में आ गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हनुमान, आपकी कोई गलती नहीं है, आपने तो अर्जुन का मार्गदर्शन किया। अब मेरी इच्छा है कि आप महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हो जाओ। आपकी उपस्थिति से रथ कभी पराजित नहीं होगा। हनुमान जी ने आनंद पूर्वक बात को स्वीकारा और महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर स्थान ग्रहण कर लिया। तो यह थी दूसरी कथा। बाकी और ही रोचक कथाएं हनुमान जी की मैं आप ही सभी को सुनाऊंगी, जो कि नेक्स्ट वीडियो में यानी आने वाले वीडियोस में होगा। और ये कथा आप लोग को पता थी या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जय हनुमान लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई कथा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। जय श्री राम।